दम है तो होली के दिन इस खास चमत्कारी जड़ को अपने घर ले आइए। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी किस्मत। प्रिय दोस्तों, रंगों का त्योहार होली अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसलिए हम यह वीडियो पहले ही लेकर आए हैं ताकि आप इस खास जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जिससे 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदल सकती है। गरीबी, दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती। हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो होली की रात करने से भाग्य का उदय होता है और व्यक्ति धनवान बन सकता है। इस बार होली की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। कोई 12 मार्च तो कोई 13 मार्च को होली मान रहा है। सही तिथि जानना जरूरी है ताकि आप इन उपायों को सही समय पर कर सकें। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:25 होगी। उदय तिथि के अनुसार होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:30 से 12:25 तक, लगभग 1 घंटा 40 मिनट। इस समय में होलिका दहन करना सबसे शुभ रहेगा। पुराने समय में राजा महाराजा भी ये उपाय किया करते थे, लेकिन अब ये प्राचीन विधियां धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दिव्य और पौराणिक उपायों की जानकारी देंगे जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियां मिलती रहें। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो इन उपायों को बिना संकोच कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे बहुत सिद्ध और प्रभावशाली माना गया है। इस जड़ में देवताओं का वास बताया गया है। जब आप इस जड़ को अपने घर लाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है, घर के झगड़े और क्लेश खत्म होते हैं और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। ऐसा करने से धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 5 मिनट का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर जो भी माता लक्ष्मी का स्मरण करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी होती है। हर कोई माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बनाए रखना चाहता है, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो उन्हें पसंद नहीं तो वे तुरंत उस घर को छोड़ देती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ दिव्य पेड़ पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस खास जड़ को होली के दिन घर लाकर कैसे सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने का सही तरीका क्या है यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर इसे टुकड़ों में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरा लाभ न मिले। हमारा उद्देश्य आपको सही मार्गदर्शन देना है, लेकिन इसे अपनाना आपके हाथ में है। होली हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। ये उपाय जीवन को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर हम प्राचीन परंपराओं की बात करें तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा देखते हैं तो हमें होली की याद आती है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। यही संदेश हमें होली से मिलता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने के लिए स्वयं आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास दृढ़ है तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जब भी आप कोई उपाय करें, अगर आपका भरोसा अटूट है तो वह उपाय आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लाएं। इससे कोई भी मुसीबत या व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले और भी ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सबका कल्याण, सबका भला। हम आपको ऐसे उपयोगी उपाय बताएंगे जिन्हें आप जीवन भर याद
रखेंगे। बस इन्हें ध्यान से सुनें और समझें। अगर आपके जीवन में अभी भी गरीबी, परेशानी, तकलीफें और अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल रहा, तो ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले भक्त प्रहलाद की कथा देखने को मिलती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बलशाली असुर राजा था, जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था और अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करने का आदेश देता था। उसने यह भी फरमान जारी किया कि यदि किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता के बार बार मना करने के बावजूद भगवान की भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनमें से एक योजना उसकी बहन होलिका से जुड़ी थी, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती थी। उसके पास एक चुनरी थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठती थी तो उसे कोई हानि नहीं होती। इसलिए उसने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी। जो लोग इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं, उनके आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं और प्रेम की भावना प्रबल होती है। क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र या बेकार सामग्री को होलिका की अग्नि में डालकर घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर नहीं किया है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिनसे नकारात्मक शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसे तांत्रिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में धन की वृद्धि करेंगे। इन उपायों को करने से पहले एक जरूरी बात यह है कि इन्हें हमेशा गुप्त रखें। यदि आप उपाय करने से पहले किसी को बता देते हैं तो इनका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए जब भी ये उपाय करें, किसी को भी इसके बारे में न बताएं। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वे आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं। विशेष रूप से राहु, केतु और मंगल के दोष कई कठिनाइयां और कष्ट लेकर आते हैं। इन्हें दूर करने के लिए होली के उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाए तो उसे घर में लाकर पानी में घोल लें और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें या शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। इससे जीवन में आने वाली रुकावटें खत्म होती हैं और व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता है। इसके अलावा लाल किताब में बताए गए उपाय भी बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। होली दहन के अगले दिन होली की राख को पूरे घर में विशेष रूप से कोनों में छिड़क देना चाहिए। घर के कोनों में अक्सर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और यह उपाय उसे समाप्त करने में मदद करता है। सफाई के दौरान घर के कोनों में थोड़ा बहुत कचरा रह ही जाता है जो नकारात्मकता को आकर्षित करता है। होली की राख छिड़कने से यह समस्या दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चाहे आप घर को कितना भी साफ कर लें, लेकिन कचरे में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय उन्हें दूर कर सकता है। होली की राख से राहु केतु का प्रभाव कम हो जाता है और वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसलिए यह उपाय होली के दिन जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के काम नहीं बन रहे, हर कार्य में असफलता मिल रही है, धन की तंगी बनी हुई है या उसे लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो यह उपाय उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या काम धंधे बंद हो गए हैं तो इसे जरूर आजमाएं। होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और अनार की एक टहनी लेकर उसकी कलम बनाएं। अगर आपको शक है कि कोई व्यक्ति आपके व्यापार या जीवन में बाधा डाल रहा है तो उस व्यक्ति का नाम मन में रखते हुए होलिका दहन वाली जगह पर उसकी छाया में जमीन पर लिखें। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल डालें। इसके बाद होली की जलती हुई अग्नि में बनने वाली माला को घर लाकर पूरे साल रखें। इससे पूरे साल आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी दूर होगी। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है तो यह उपाय जरूर करें। होली की राख को मुख्य होली जलने वाले स्थान से लेकर आएं। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे नहीं लौटा रहा है तो इस राख को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रख लें और फिर उस व्यक्ति से पैसे मांगें। आपको धन प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। होलिका
दहन के समय एक छोटा सा उपाय और करें। देसी घी लें और उसमें 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री मिलाएं। फिर इसे जलती हुई होली की अग्नि में डाल दें। इससे आपके घर में धन आगमन के मार्ग जो बंद हो चुके हैं वे फिर से खुल सकते हैं। अगर घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, धन की कमी बनी रहती है या अन्य समस्याएं हैं, तो यह उपाय करने से 24 घंटे के अंदर आपको सकारात्मक असर दिखाई देने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति होली की रात चांदी का ताबीज लेकर उसमें होली की राख भरकर गले में धारण करता है तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। भूत प्रेत, जादू टोना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह बहुत ही प्रभावी उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी कोई तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति असर न करे तो होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र आपके घर पर असर नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसी व्यक्ति पर वापस चला जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही, चाहे आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, तो यह उपाय बहुत कारगर हो सकता है। इसके लिए आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने रखने हैं। फिर इस सामग्री की एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को अपने शरीर पर 7 बार घुमा लें। खासकर यदि कोई व्यक्ति बीमार है या परेशान है तो यह उपाय उसकी तकलीफें दूर कर सकता है। उतारा करने के बाद इस पोटली को होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार बोलें। यह बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। अगर आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करते हैं और होली की परिक्रमा करके अग्नि में यह सामग्री डालते हैं तो धन और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होगी। व्यापार में लाभ पाने के लिए गोमती चक्र को 7 बार पूरे घर में घुमाकर होली की अग्नि में डाल दें। इससे घर में रोग, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। अगर घर में कुलदेवी नाराज हैं, देवता अप्रसन्न हैं, पितृदोष या भूत प्रेत बाधा है तो यह उपाय करने से तुरंत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए और धन वैभव प्राप्त करने के लिए यह उपाय जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ लाकर उसे सिद्ध करता है तो उसके घर में धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है, क्योंकि इस जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है। अब सवाल यह आता है कि इस जड़ को सिद्ध कैसे किया जाए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह योग पूरे दिन रहेगा, तो ऐसे में आप किसी भी समय सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर ला सकते हैं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अनुमति लेकर ही इसे घर लाएं। इसके बाद इसे अपने पूजा स्थान पर रखें। गंगा जल का छिड़काव करें और धूप दीप दिखाकर इसे सिद्ध करें। फिर हल्दी से 3 बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इसे लाल कपड़े में बांधकर घर में धन रखने वाले स्थान पर रखें। इससे धन की बरकत बढ़ती है और घर में समृद्धि आती है। इस उपाय को पूरे साल करें और अगली होली पर इस जड़ को बहते जल में प्रवाहित कर दोबारा यही उपाय दोहराएं। यह उपाय आपके कारोबार और सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो होली दहन के समय 7 पान के पत्ते लें और होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के दौरान एक पत्ता अग्नि में अर्पित करें। ऐसा करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। इसके अलावा होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उबटन पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जो भी मैल निकले उसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की रात घर के चारों ओर और दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और फिर उसे होलिका की अग्नि में अर्पित करें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा गाय के गोबर से छोटा उपला बनाकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से बुरी नजर और टोने टोटके से सुरक्षा मिलती है। जलती हुई होलिका के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 बार परिक्रमा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाना भी शुभ माना जाता है। इसे लगाने का सही तरीका यह है कि बाईं से दाईं ओर 3 रेखाएं खींचें, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। ऐसा करने से 27 देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुंड की पहली रेखा के स्वामी महादेव, दूसरी के महेश्वर और तीसरी के शिव होते हैं। होलिका की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको
सभी अपडेट मिलते रहें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी एल जरूर लिखें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।